जय मसीह मेरे भाई बहनों। आइए मैं प्रभु यीशु मसीह की जो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 16 से मैं पढ़ रहा हूँ, जो वचन के द्वारा आपके जीवन में बहुत सारे प्रभु आशीष दे। आइए मैं वचन को शुरू कर रहा हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 वचन 16। धन्य युवक और अनंत जीवन। एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने उससे कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपने माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझे किस बात की घटे? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो, 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों को या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा। परंतु बहुत से जो पहले हैं वो पिछले होंगे, जो पिछले हैं वो पहले होंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों, यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आता है। एक धनी व्यक्ति आता है यीशु के पास और वह अनंत जीवन के बारे में पूछता प्रभु से। उसने कहा कि हे गुरुजी, हमें अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह ने कहा कि तू व्यवस्था में क्या लिखा है कैसे पढ़ता है? तू मुझे से क्यों पूछता है भलाई के विषय में? भला तो एक है, केवल परमेश्वर। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, यह कि हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने समान अपने माता और पिता का आदर करना और अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अधिक जीना चाहता है तो केवल भलाई कर, हर एक लोग का आदर सम्मान कर, अपने समान अपने पड़ोसियों से प्रेम कर, तो तू अधिक दिन जीवित रहेगा। प्रभु ने कहा कि अपनी जो संपत्ति को, प्रभु ने कहा अगर सिद्ध होना चाहता है तो अपनी संपत्ति को बेचकर कंगालों को दान कर दे, तू मेरे पीछे हो ले, तब तुझे अनंत राज मिलेगा स्वर्ग में। हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देख कर कहा, मनुष्यों से तो यह हो नहीं सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मेरे भाई बहनों, जो कुछ पर मनुष्यों से नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है। इस पर पतरस ने उसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, सिंहासन पर बैठेगा, तो जो तुम सब मेरे पीछे हो ले, तुम्हें 12 सिंहासनों पर बैठकर इज़राइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घर हो या भाई हो या बहन हो या पिता या माता बाल बच्चों को उस खेतों को मेरे नाम से छोड़ दिया, उसको 100 गुना मिलेगा, जीते जिस युग में 100 गुना मिलेगा, और वह अनंत काल के लिए जीवन में वो अधिकारी बनेगा, परमेश्वर के राज में अधिकारी बनेगा। परंतु जो पिछले हैं वो पहले होंगे, जो पहले वो पिछले होंगे। आमीन। धन्यवाद है स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे जीवित परमात्मा यीशु मसीह, तू महान है मेरे पिता परमेश्वर। मैं चंगाई देता हूँ, सिने बात रखें, आंखें बंद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवित परमात्मा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग परमेश्वर तेरे दास की इस वीडियो को जो परमेश्वर देख रहे हैं, जो वचन को सुन चंगे हो जाए, अवश्य हालेलुया जीसस प्रेज में लॉर्ड, तेरी प्रशंसा तेरा धन्यवाद कर दें। मेरे आत्मिक पिता परमेश्वर, हर बीमारियां ले ले, बुखार निकल जाए, खांसी बंद हो जाए, टाइफाइड मलेरिया हर बीमारी चंगाई दे, अवश्य हालेलुया जीसस। सर का दर्द निकल जाए, कमर का दर्द निकल जाए, लकवा का रोगी चलने लगे, अंधा देखने लगे, कोरे शुद्ध जाए। यीशु के महान सामर्थ्य महान सामर्थ्य महान सामर्थ्य, यीशु के महान सामर्थ्य, बिगड़े काम को बनाने वाला परमेश्वर तू है, तेरी प्रशंसा तेरा धन्यवाद हो। अपने को अपनी आशीष बनाए रखना। आमीन।